Pakistan is a very fertile land when it comes to sports. But for the past few decades, the sports in Pakistan has been suffering a lot. और पाकिस्तान का स्पोर्ट्स सीन एक्सप्लोर करने के लिए मैं अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा जिंदा दिलों के शहर लाहौर से. And recently I have been doing a lot of sports production for a satellite TV. And it was one of those events when I came across this guy. A humble, passionate और एक ज़िद्दी फुटबॉल कोच. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और मैं काका के नाम से पहचाना जाता हूँ. बेसिकली मैंने फ़ुटबॉल जो खेलना स्टार्ट किया था वो बहुत अर्ली एज में कर लिया था, लाइक 5-6 साल की एज में. तो एक बहुत ही बैकवर्ड इलाके में कि जहाँ पे हमारा लाइक रेगिस्तान सहारा टाइप का सिस्टम था, तो वहाँ से मैंने फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर हम शहर में मूव हुए, तो शहर में आके मैं वो आरीवाला में फिर फ़ुटबॉल को कंटिन्यू किया. फ़ुटबॉल में कंटिन्यू करके पहले डोमेस्टिक लेवल पे थोड़ा बहुत खेला, उसके बाद कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने के बाद 2016 में पंजाब की टीम को रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे. तो उसके बाद से फिर बस डोमेस्टिक और नेशनल लेवल तक ही खेलता आया हूँ. बीच में जब हम अपने पीक पे थे तो उस वक्त फेडरेशन बैन थी 3 साल के लिए. लाइक फेडरेशन बैन हुई, फिर वो 3 साल के लिए बैन रही. वो फेडरेशन दोबारा, हमें कुछ स्कोप ही नहीं नज़र आया कि हम नेशनल टीम के लिए खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, क्योंकि हम जिस इलाके में थे वहाँ पे उस वक्त तो इतना सोशल मीडिया की भी भरमार नहीं थी. वहाँ पे सिर्फ यही था कि बस सुनने में यही आता कि पाकिस्तान फुटबॉल नहीं है, ना पाकिस्तान की कोई नेशनल टीम है. बस हम अपने शौक़ के लिए वहाँ पे लोकल टूर्नामेंट जो किसी गांव में होते थे उस टूर्नामेंट में जाके बस वो लोकल टूर्नामेंट खेलते रहे. तो इस दौरान ही एक इंजरी हुई. उस इंजरी वो इस हद तक इंजरी हुई कि उस इंजरी से दोबारा रिकवर नहीं हो पाया. काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, पहले एक नी इंजरी हुई, फिर ये जॉइंट्स की इंजरी हुई मेन जॉइंट पे. तो उस इंजरी ने फुटबॉल का जो खेलने का शौक़ था ना, जो एक चीज़ थी, उसको ख़त्म कर दिया. तो लाइक फ़ुटबॉल एक ऐसी चीज़ थी कि जिसके लिए तो फ़ुटबॉल हम सुबह टाइम भी उठते थे, अज़ानों टाइम पे भी सारा कुछ करते हैं फ़ुटबॉल के लिए. और फ़ुटबॉल एक पैशन है और एक ऐसा फ़ुटबॉल के साथ प्यार है कि वो हम लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते कि किस तरह का प्यार है फ़ुटबॉल के साथ. तो बस वो फ़ुटबॉल को लेके फिर आगे आए, लाहौर में आए. लाहौर में आके फिर ज़रा कोचिंग वाली साइड पे पहले एक लोकल एकेडमी ज्वाइन की, जहाँ पे पहले ख़ुद भी खेलते रहे. उसके बाद एज ए कोच जो ख्वाब मैंने देखे थे, लाइक ख्वाब देखते थे कि जाना पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए खेलना, पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में खेलना. अपने आंखें बंद करके ये वाले ड्रीम देखते थे कि पाकिस्तान एक दिन वर्ल्ड कप खेलेगा, ये करेगा. वो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, उन ख्वाब को हमने कंटिन्यू रखा. मैंने वो इस तरह से कंटिन्यू रखा कि चलो यार, मैं नहीं खेल पाया, कुछ हमारे सोशल मीडिया के मामला थे या ये हमारे कुछ लाइक पाकिस्तान के कुछ मामला थे, कुछ इस तरह की चीज़ें थी. तो लेकिन जो बच्चे हैं, तो क्यों ना मैं इन बच्चों को इस वे पे तैयार करूं कि ये पाकिस्तान नेशनल के लिए खेले. तो उसमें फिर मैं कोचिंग क्वालिफिकेशन की तरफ गया. पहले तो जो मोस्ट सीनियर पाकिस्तान के कोचेज़ हैं उनसे सीखना शुरू किया कि यार मैंने कोचिंग करनी है, मैंने बच्चों को सिखाना है. लाइक मैं जो सीखा हुआ हूँ वो सारा सिस्टम करना है. तो कुछ सपोर्ट मिली मुझे पाकिस्तान के कोचेज़ से, थोड़ी बहुत उन्होंने बताया. उसके बाद फिर मैंने डी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया. 2018 में मैंने डी लाइसेंस किया. डी लाइसेंस के बाद फिर उसके बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने सी लाइसेंस जब करवाया, उसके लिए मैंने अपने फॉर्म सबमिट किया. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ सी लाइसेंस के लिए. फिर मैंने सी लाइसेंस किया. सी लाइसेंस के बाद फिर एफए की वेबसाइट से, लाइक एफए में थोड़े बहुत कनेक्शंस थे, उनके साथ करके तो एफए लेवल 1, उसके बाद एफए टैलेंट आइडेंटिफिकेशन टाइप, इस तरह के जो सम बेसिक लाइसेंस थे एफए के, वो किए. फिर ऑनलाइन अपनी जितनी भी लर्निंग है उसको मैंने कंटिन्यू रखा कि मैं जितना भी ज़्यादा लर्न कर लूँ, वो स्टिल मैं उस लर्निंग को अभी मेरी कंटिन्यू है और मैं वो लर्न कर रहा हूँ कोचेज़ से. और जितने भी कोई कोचेज़ थे लाइक पाकिस्तान में कोई आए, उनके साथ कनेक्शंस के थ्रू कोई डॉक्यूमेंटेशन की शेयर करना, बुक्स लेना उनसे, कुछ इस तरह की चीज़ें करना. तो अभी वो भी कंटिन्यू है और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कोचिंग क्वालिफिकेशन भी कंटिन्यू है.
हमारे पाकिस्तान में जो फुटबॉल जो ज़वाल पज़ीर है, उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है कि हमारा सिस्टम थोड़ा सा ठीक नहीं है। लाइक सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं। मैं नहीं कहता कि सारे लोग ही ख़राब है, लेकिन कुछ हैं कि जो सिस्टम के अंदर ना फिट नहीं हो रहे। अब वो सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा, फुटबॉल नहीं तरक्की करेगा। यहाँ पे आपको इस ऐसा टैलेंट देखने को मिलेगा। काफ़ी इनिशिएटिव भी आ रहे हैं। स्मॉल साइड गेम्स हो रही हैं, फुटबॉल के टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। मीडिया पे भी थोड़ी बहुत प्रोजेक्शन होना शुरू हुई है, लेकिन आगे प्लेयरों का ना आने का वजह है कि जब तक ये हमारा सिस्टम चेंज नहीं होगा, हम सिस्टमेटिक वे में नहीं जाएंगे, हम अपना स्ट्रक्चर अपने ग्रास रूट लेवल को सेट नहीं करेंगे, हम कोई एक ऐसा गोल नहीं रखेंगे कि जिसमें पेरेंट्स को और जो प्लेयर्स हैं उनको लगे कि हमें कुछ अचीव हो सकता है, तो तब तक हम नहीं तरक्की कर सकते। जिसकी मेन रीज़न ये है कि अभी आप 14 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, वो शुरू से रोनाल्डो को देख रहा है, मेसी को देख रहा है, बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स को देख रहा है, और जिस वक्त वो हमारे पास फील्ड में आता है उसको लगता है कि पाकिस्तान में फुटबॉल का स्कोप नहीं है। तो पाकिस्तान में फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स उनके एकेडमिक के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं कि वो बजाय उनको फुटबॉल की स्पोर्ट्स में डालें, लेकिन बच्चा टैलेंट होता है बच्चे में, वो उसके प्रॉपर उसके एकेडमिक में लेके जाते हैं उसको। ये यार ये पढ़े, क्योंकि फुटबॉल तो उसके लिए एक टाइम पास है। कि फुटबॉल में कोई भी पेरेंट्स हमारे यहाँ पे नहीं आता जो अपने बच्चे का देख रहा हो कि यार इसका स्कोप है। और जैसे पुराना हमारा दौर ऐसा गुजरा है कि जो हमारे नेशनल कलर थे, अभी कुछ 2-4 सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई हैं। एक नेशनल कलर है वो तंदूर पे रोटियां लगा रहा है, एक नेशनल कलर है वो लेबर वर्क कर रहा है। जब पेरेंट्स देखते हैं कि जनाब ये जो पाकिस्तान के फुटबॉल के जो नेशनल कलर हैं वो लेबर वर्क कर रहे हैं, तंदूर पे रोटियां लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो फिर कलर के लिए क्यों जाए। हम बाहर में यूरोप के स्टैंडर्ड को देखते हैं कि जो नेशनल कलर होता है, जो क्लब में खेलता है, वो तो कि उसकी लेवल क्या है और हमारे यहाँ के नेशनल प्लेयर्स हैं उनके लेवल क्या है। सबसे पहले हमने प्लेयर्स का लेवल बनाना है। हमने पेरेंट्स को, हमने सबको दिखाना है कि अगर जो प्लेयर एक नेशनल कलर होता है और उसकी एक अपनी वर्थ है, उसका एक अपना सिस्टम है कि भाई ये हमारा प्लेयर एक नेशनल कलर है, ये हमारा प्लेयर लीग खेल रहा है, ये हमारा प्लेयर क्लब खेल रहा है, उसको हमने ये पेड करना है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा पिनट देते हैं हम प्लेयर्स को, तो उस पिनट के ऊपर प्लेयर का भी गुजारा नहीं है और उसकी फैमिली को, वो अपनी फैमिली को भी नहीं सर्वाइव कर सकता उसके ऊपर। तो इसलिए वो ये जो स्पोर्ट्स है ये ज़वाल पजीर इसी जगह से है कि हमारे साथ कॉर्पोरेट सेक्टर भी नहीं है, हमारे साथ स्पॉन्सर भी नहीं है इस गेम के पास। सिस्टम में सबसे पहली जो रीज़न है सिस्टम है, सेकंड है कि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, थर्ड ये है कि हम उस टाइप के इनिशिएटिव नहीं ले रहे जो हमें अपने यूथ के लिए, खासकर अपने ग्रास रूट लेवल के लिए लेने चाहिए। लैक ऑफ कोचिंग एजुकेशन की वजह से हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर हैं कि जिनका कैरियर उस तरह से नहीं बनता। कोच एजुकेटेड कोचेज होंगे, उनको पता होगा कि यार ये हमारे पास 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, इसको हमने क्या ट्रेनिंग करवानी है, ये हमारे पास 8 साल का बच्चा है, इसको हमने क्या ट्रेनिंग करवानी है। उसके साथ अब एक एकेडमी, एक सेंटर है, उस सेंटर में हमें कोचेस, डाइट, न्यूट्रिशन, जो भी उसके स्पेशलिस्ट हैं, फिर हमें पेरेंट्स के साथ एक सिटिंग है। लाइक हमें पहले एक सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, एक ग्रास रूट लेवल पे हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक ऐसी फैसिलिटीज अपग्रेड करनी पड़ेंगी, बड़े शहरों में भी, छोटे शहरों में भी, कि हर उस फैसिलिटीज के ऊपर एक अच्छा कोच हो, उसके साथ एक अच्छा डॉक्टर हो और उसके साथ एक डाइट न्यूट्रिशन का एक अच्छा स्पेशलिस्ट हो, जो कि पेरेंट्स को बताए कि आपके बच्चे के लिए ये ठीक है, ये नहीं ठीक। और जो कोच है वो बच्चे की उसकी जो स्किल है, बेसिक स्किल से लेके प्रोफेशनल तक बच्चे की स्किल पे काम करे। पाकिस्तान में ए लाइसेंस कोच तो काफ़ी ज़्यादा है। लाइक आप उस पे देख सकते हैं कि 25 से अबव या इस तरह से कोई एक नंबर है। लेकिन अब ये है कि हमारे ए लाइसेंस कोच, उन्होंने जिस वक्त ए लाइसेंस किया उस वक्त फुटबॉल का सिनेरियो कुछ और था, ठीक है। अब वो अभी भी उस चीज़ पे कुछ हमारे, ये नहीं मैं सारे कोचेज़ की बात कर रहा हूँ, कुछ चंद एक उनमें से अभी भी हमारे कोचेज़ ऐसे हैं कि जो लाइक फुटबॉल को सिर्फ वो फिजिकली टारगेट के ऊपर ही लेते हैं कि फुटबॉल बाय पावर ही है, बस टेक्निक या टेक्निकल पार्ट्स ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फुटबॉल अब वो काफ़ी चेंज हो गया है। तो हमारे वो जो कोचेज़ हैं, अब जो ए लाइसेंस कोच हैं, एक तो ये है कि हमें अपनी यूथ के लिए यंग कोचेज़ की ज़रूरत है कि कोचेज़ यंग हो जो कि खुद भी कुछ करके उनको दिखाएं। और उसके बाद एक्सपीरियंस प्लस यंग कोचेज़ और प्लस जो अभी की ज़रूरत है। TW के को बनाने का मकसद यही था कि जो चीज़ें मैंने फील की हैं अपने बचपन में, कि जो मैं चाह रहा था मुझे नहीं मिली, तो मैं चाह रहा था कि ये जो बच्चे ये उन चीज़ों से महरूम ना हो।
लाइक मैं जिस एक एकेडमी में काम कर रहा था, तो वहाँ पे मसला यही था कि बच्चे कुछ चाह रहे थे, लाइक वो अपने डेवलपमेंट चाह रहे थे, वो कुछ टूर्नामेंट्स चाह रहे थे, वो लीगें खेलना चाह रहे थे, वो बाहर निकल के अपने लेवल पर खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो चीज़ उनको मिल नहीं रही थी। तो सेम यही था कि मेरे भी लाइफ में यही चीज़ होती थी कि लाइक मैच खेलना, सारा मैच का आपको पता है एक अलहदा से ही एक सिस्टम होता है कि गांव वगैरह में पता चलना कि रात को कल मैच है, तो रात को नींद नहीं आती थी सारी रात के, यार भी सुबह जाकर मैच खेलना है। तो बच्चे भी मैच खेलना चाह रहे थे। वहाँ पे उस जगह पे मैंने 2-3 साल सर्व किया, तो वहाँ पे इस तरह का कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं था। सिस्टम ये था, बच्चा आया, बस उसने अपना टाइम पास किया और चला गया। तो मैं फुटबॉल को शुरू से एज ए प्रोफेशनल देख रहा था, टाइम पास वाली कोई नज़र नहीं थी। तो TW के को फिर सिस्टम ये था कि फिर वो जो बच्चे आते के सर हमें कोई मैच खिला दें, सर ये कर दें, इस तरह के काफ़ी चीज़ें बच्चे शेयर करते थे। तो उसकी बेस पे मैंने एक ये इनिशिएटिव लिया कि एक पर्सनल प्रोफाइल बनाई अपनी, उनकी बच्चों की स्किल पे काम करना शुरू किया, उनके लाइक जो भी बेसिक स्किल थी उन पे काम करना शुरू किया। और उसके बाद मैंने एक TW के ट्रेन विद काका के नाम से एक ना इनिशिएटिव लिया कि मैंने एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। वो जब भी कोई प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनता है वो एक लंबा अरसा चलता है, क्योंकि उसको एक लंबा टाइम चाहिए, कुछ शॉर्ट टाइम में तो प्लेयर डेवलप कर नहीं सकते। तो फिर उस चीज़ में हमको इस तरह से लिया कि 25 बच्चों को रजिस्टर्ड किया। सबसे पहले उन बच्चों की अलहदा से किट्स वगैरह बनाई, सारा सिस्टम किया। फिर कोई डाइट न्यूट्रिशन के जो स्पेशलिस्ट है उनको साथ इंगेज किया, फिजिकल फिटनेस के जो स्पेशलिस्ट है उनको साथ इंगेज किया, एक अपने साथ 1-2 और कोचेस को इंगेज किया। इस तरह से करके तकरीबन हमारे 10 बच्चों का जो 10 कोचेस का और पैनल था 10, वो 25 बच्चों को ट्रेन कर रहा था। उसके बाद उनको ट्रेन करने के बाद उनकी आपस में थोड़ी बहुत 5 वर्सेस 5 की 5 टीमें बना के उनकी लीगें भी हुई। उस लीग से हमें एक चीज़ मिली कि हम इनकी एक लीग करवाएं। तो जब हमने लीग को स्टार्ट किया तो और भी कुछ ऐसे बच्चे थे जो वो लीग खेलना चाह रहे थे, जो कि इनके भी म्यूचुअल थे, मुझे भी जानते थे। तो हमने क्या किया, उसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हमने 6 टीमें बनाई जूनियर्स की, अंडर 14 की, 10 टीमें बनाई हमने सीनियर्स की। हर टीम का अपना लोगो था, हर टीम का अपना कोच था, हर टीम का अपना यूनिफॉर्म था। एक उसको मिनी टच दिया, जैसे हम चैंपियन लीग्स को देखते हैं उसी तरह से उनकी एंट्रेंस होना, उन्होंने जाना, ट्रॉफी को डिस्प्ले किया गया और विनिंग प्राइज बाकी चीज़ें रखी गई। उसके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए 7 इंडिविजुअल अवार्ड्स रखे गए कि हर प्लेयर को होगा। सबसे पहले प्लेयरों का, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप किया। फिर उस लीग को देख के वो लीग ने काफ़ी हाइप पकड़ी, काफ़ी ज़्यादा उसमें हुए। और उस लीग का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो ये था कि प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर। अगर सिल्वर हर टीम में 3 प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर इस तरह से हमने मिक्स करके टीमें बनाई हुई थी। एक बच्चा 14,000 का है और उसकी जो स्किल है वो 18 में खेलने वाली है, तो बच्चा 18 में ही खेलेगा। बच्चे की स्किल लो है उसकी एज 16-17 है, लेकिन उसकी स्किल बच्चों वाली है, लाइक बेसिक है। तो उनको 14 में खिला के उसको उनकी स्किल लेवल के अकॉर्डिंग वो लीग हुई। और वो जो स्कोर मार्जिन था 1-0, 2-0, 1 ऑल, प्लेंटिस पे मैचेस, हमारी लीग का फाइनल भी उसके ऊपर हुआ, प्लेंटिस के ऊपर। तो इस तरह से बड़े एक काफ़ी अच्छे मैचेस देखने को मिले। उस लीग ने इन बच्चों के अंदर एक ना नई चीज़, नई सोच पैदा की। बच्चे नेशनल लेवल और बड़ी सोच से हट के वो इस चीज़ पे आ गए कि हमने संडे लीग खेलनी है, हमने इस लीग में खेलना है, इस लीग में पार्ट कर लेना है। और जो हमें प्रॉब्लम फेस मुझे करना पड़ी कि उस वक्त जब इन बच्चों का, तो मैंने एक ग्रुप बना लिया। जब उसके बाद ये एक हमने एक इनिशिएटिव लिया, बच्चे इनरोल हो गए, 200 प्लस बच्चा इनरोल हुआ। तो फिर हमें लोगों ने इसको ख़त्म करने की भी कोशिश की कि यार आप इसको फिनिश करें, आप इस ग्राउंड में ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो उस चीज़ पे रेंट पे ग्राउंड हायर किए। जो ग्राउंड हमें थोड़ी अमाउंट पे मिलता था उसका हमने ट्रिपल 4 गुना ज़्यादा पे करके हमने लीग करवाई। और जो उस लीग पे जो पेमेंट थी, जो सारे मामला थे वो इस तरह से थे कि हमें अगर 1 लाख रुपए की कलेक्शन आ रही है तो हमारा 6 से 7 से 8 लाख रुपए उस लीग के ऊपर लगा उसको करवाने में। तो फाइनेंस के काफ़ी इश्यूज हमें फेस करना पड़े। उसके बाद कुछ आपके लाइक पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है कि एक दूसरे को खींचते हैं।
तो वो भी खींचा गया कि आप ये ना करें, ये ना हो कोई ये नया सिस्टम खड़ा हो जाएगा। लेकिन उन सारों के बावजूद जिस जगह पे हमें प्रॉब्लम थी या जहाँ पे हमें लगता था कि हमें यहाँ पे नुकसान है, हम उस जगह पे साइड पे हो गए, बजाय हम उनका मुकाबला करते, उनको कुछ करते, साइड पे होके एक साइड पे हमने अपने सिस्टम को रन किया। उसके बाद DHA फेज 6 में प्रपोजल दिया कि हम यहाँ पे अपनी प्रोफाइल दी कि हमारी ये प्रोफाइल है, हम यहाँ पे अपनी एकेडमी लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को और हमें वहाँ पे एकेडमी बनाने का एक मौका मिला और उस एकेडमी को हमने रन किया। बेसिकली जो DHA के साथ काम कर रही है लॉर्ड्स कर रही है, तो लॉर्ड्स के साथ लॉर्ड्स की फुटबॉलिंग साइड मैं देख रहा हूँ। तो लॉर्ड्स ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अहमद ज़ाहिद भाई, उन्होंने कहा यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी मेरी फुटबॉल को लेकर सोच एक ही है, तो मैं आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके पास ग्राउंड नहीं है, मैं आपको ग्राउंड देता हूँ, आप वहाँ पे अपना इनिशिएटिव लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहली हमें ऑप्शन दी फेज 6 की, वहाँ पे हमने इनिशिएटिव लिया। अभी वहाँ पे ऑलमोस्ट 175 कल का नंबर है जो वहाँ पे बच्चा ट्रेन हो रहा है। फेज 3 जो लॉर्ड्स का अपना ग्राउंड है उसके अंदर भी हमने फिर एकेडमी शुरू की। तो फिर जब हम एकेडमी सिस्टम में आए हैं, एकेडमी सिस्टम में आने के बावजूद हमने फिर ये आने के बाद हमने कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए हैं, छोटी छोटी चीज़ें ली हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो चीज़ें थी उन्होंने हमें काफ़ी बूस्ट दिया, हमारे प्लेयरों को बूस्ट दिया। उसके बाद हम आए तो अचीवमेंट की तरफ, तो अचीवमेंट्स में ये है कि हमारी इस वक्त 12 नेशनल कलर है वुमेंस, जो हमारी मेरी TW के एलीट में 12 लड़कियां ऐसी हैं कि जिनके पास पाकिस्तान कलर है। अब जिस वक्त अब एक ये भी सोच है कि मैंने TWK का स्टार्ट कुछ 2 साल पहले लिया है, तो वो जो वुमेंस कलर हैं वो TWK की वो पहले पर्सनल मेरे पास ट्रेन होती रही हैं। जैसे वो जो चीज़ें चाह रही थी उनको हमने वो चीज़ें मैंने प्रोवाइड की, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उनको सिस्टम प्रोवाइड किया, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जो वो चाह रही थी। उनके टाइम टेबल उनके अकॉर्डिंग जब सारा कुछ किया तो वो हमारा एक ग्रुप बन गया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो वुमेंस टीम है वो लास्ट 4 ईयर से अनबिटन है पाकिस्तान में। तो उसके बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने पाकिस्तान फुटसॉल का एक इवेंट करवाया अंडर 14 का। अभी तक जो हमें इस अरसे में एक ही इवेंट मिला है, उस इवेंट में भी हमने एक अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की। उसके बाद जितने भी लोकल इवेंट हैं, चाहे वो अंडर 12 है, अंडर 14 है, वुमेंस का है, अंडर 16 है, तो हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे वे में नज़र आती है कि उनको जो बच्चों को जो मैं चाह रहा था बच्चे वो अपना फुलफिल कर रहे हैं। तो मेरा ड्रीम था सीनियर टीम भी बनाने का और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 95% उस तक पहुंच चुका हूं। जो मेरे बच्चे अंडर 16 खेल रहे थे वो अभी अंडर 18 में है। अब वो जो बच्चे अंडर 18 में थे अब उनको मैं सीनियर खिला रहा हूँ। वो सारे एक यंग साइड है अंडर 18 की कि जो अभी नेक्स्ट जितने भी टूर्नामेंट होंगे वो आपको हमारी सीनियर साइड से खेलते हुए नजर आएंगे। जो प्राउडली अचीवमेंट है ना जिस पे हम प्राउड करते हैं वो ये है कि हमारे पास बच्चा है हमजा यासिर, तो 2011 बॉर्न है। तो वो जब 4 साल का था 5 साल का, तो उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। मेरे साथ दुबई में एक ट्रिप में था, तो लाइक उसके ऊपर काफ़ी मेहनत की। मेहनत करने के बाद फिर वो अपना ही हमारा बच्चा लाइक फैमिली रिलेशन है हमारा, तो इसी वजह से उसके ऊपर मज़ीद अच्छे वे में मुझे काम करने का मौका मिला। तो उस बच्चे पे जो चीज़ मैं चाह रहा था, मेरा ड्रीम था कि मैं जनाब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। ड्रीम भी ये देखते थे कि लाइक बार्सिलोना से खेलना है ना, तो लेकिन पाकिस्तान से भी खेलना है। ट्रेन बार्सिलोना में होना है, बार्सिलोना क्लब हो बाहर, लेकिन अपनी कौम के लिए खेलने और अपनी जो पाकिस्तान की जो अपनी टीम है उसको वर्ल्ड कप में देखे। तो यही ड्रीम उस बच्चे के मैं जो जब वो 4 से 5 साल था कहा था उसके दिमाग में डाला है कि आपने एक दिन अपने मुल्क के लिए खेलना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। वो कहता है मैंने तो बार्सिलोना के लिए भी खेलना है, मैं तो मेसी के साथ खेलना है। जी मैं बताया गया कि आप मेसी के साथ भी खेलोगे, आप बार्सिलोना के साथ भी खेलोगे, आप और भी बड़े प्लेयरों के साथ खेलोगे, लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए भी खेलना है। तो ये चीज़ थी कि उस बच्चे के ज़हन में थी। उसके बाद उस बच्चे को शुरू से स्किल लेवल दिखाया गया कि आपने ये स्किल्स करनी है, ये आपकी चीज़ें हैं। फिर उनका डाइट, न्यूट्रिशन और फिर उसके 2 टाइम की ट्रेनिंग और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी कि जो उस बच्चे के हमने की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बच्चा रिजल्ट देना शुरू हुआ। और जहाँ पे कहीं लोकल लेवल पे उस लेवल पे बच्चे को कोई देखता है तो वो कहता है कि यार ये कौन, इसका ट्रेनर कौन है, इसका कोच कौन है। उसके बाद वो देखते हैं यार ये बच्चे में गॉड गिफ्टेड स्किल्स हैं,
बच्चे में ये चीज़ें, उस बच्चे के बारे में बातें होना शुरू हुई तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान उस बच्चे को जानता है। फिर यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने ट्रायल लिए पूरे पाकिस्तान में, और अंडर+17 ट्रायल्स थे, तो उन्होंने वो सिलेक्ट किए लड़के। उन लड़कों को उनका था कि उन्होंने लेके जाना है, जो भी है अभी सिलसिला चल रहा है। लेकिन उसमें हमजा ने भी ट्राई आउट्स दिए। लाइक हमजा 12 साल का था, 11 साल का था, लेकिन हमजा ने ट्राई आउट्स दिए। ट्राई आउट्स देने के बाद हमजा की पोजीशन ये थी कि उसको 20 साल 21 साल के कुछ अभी प्लेयर हमारे जो पाकिस्तान नेशनल टीम में भी खेल रहे हैं, उनकी टीम में रख के खिलाया गया, और उसके बाद उस बच्चे को उन्होंने एज ए एक्सेप्शनल केस पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट किया। टॉप 20 तो उन्होंने ले लिए जो कि अबव 16 थे, लेकिन एक बच्चा उन्होंने पूरे पाकिस्तान से ऐसा उठाया कि जो जिसकी एज भी 11 साल है, और उन्होंने पूरे ट्रायल में जो भी उनके यूएफए पैटर्न कोचेस थे, लाइक उनके पास प्रो लाइसेंस कोचेस थे, उनको उसने हैरान किया। फिर उसके बाद एक बोल न्यूज़ पे एक हमें कॉलम मिला, जिस कॉलम में लिखा गया कि उन्होंने पाकिस्तान में इवन के यूरोप में भी एक ऐसा टैलेंट नहीं देखा। तो ये मेरे क्लब की, मेरी और पाकिस्तान कौम की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारा जो ट्रेनिंग फॉर्मेट है वो यही है कि हमारे जितनी भी हमारा यूरोपियन पैटर्न है, हम सबसे पहले तो होता है कि हमारे कोचेस को हमने लॉग बुक दी हुई है बना के, ट्रेनिंग की लॉग बुक्स हैं, कोचेस की पर्सनल हैं। उसके अलावा हमने उनको ट्रेनिंग प्लान है, हमारे जितने भी सेंटर्स हैं उस पर ट्रेनिंग प्लान एक ही चलता है। ठीक है, हम पहले ट्रेनिंग प्लान, हमारी हर वीक में एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में हम ट्रेनिंग प्लान डिस्कस करते हैं कि हमने इस एज को इस वीक में ये ट्रेनिंग्स करवानी है, नेक्स्ट वीक में हमारा ये प्लान है, और उससे नेक्स्ट वीक में ये प्लान है। हम पहले एक प्लान करते हैं, उस प्लान के अलावा अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू बच्चे का स्किल लेवल, हम उसको वो ट्रेनिंग देते हैं कि हमने उसमें फिजिकली टारगेट कितना ऐड करना है, साइकोलॉजिकली कितना ऐड करना है, टेक्निकल टैक्टिकल बच्चा इस चीज़ को समझ पा रहा है उसमें कितना ऐड करना है। उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ये सारा पैटर्न अपना करते हैं कि लाइक हमने ये चीज़ों को इस चीज़ पे काम करना है। फिर डाइट प्लान है वो हम बच्चों को देते हैं, जो भी हमने पेरेंट्स को एक मैसेज किया होगा, आपने अपने बच्चे की अकॉर्डिंग टू BMI जो भी आपने हमसे डाइट प्लान आप लेना चाह रहे हैं, तो हमारे पास 2 से 3 डाइट प्लान के, स्पोर्ट्स डाइट्स के और डाइट न्यूट्रिशन के स्पेशलिस्ट हैं, हम उन बच्चों को डाइट प्लान देते हैं। फिर उसके बाद उन बच्चों की मेंटल थोड़ी सी ग्रूमिंग करते हैं, जैसा कि आजकल 80% पेरेंट्स का जो पेरेंट्स आके शिकायत करते हैं कि बच्चा स्क्रीन पे टाइम देता है, रात को बच्चा सोता नहीं है, सुबह अजान हो जाती है, अजानों टाइम तक वो मोबाइल में लगे रहते हैं, गेमों में लगे रहते हैं, बच्चे जंक फूड खाते हैं, बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे की करैक्टर बिल्डिंग पे काम करते हैं। सबसे पहले उसको बताते हैं कि यार आपने रिस्पेक्ट करनी है सबकी, आपने बात माननी है। हाँ, आप अगर प्रोफेशनल लेवल पे खेलना चाह रहे हैं तो आपने ये लाइफ में पहले डिसिप्लिन लेके आना है, उसके बाद आपने डाइट न्यूट्रिशन को फॉलो करना है। फिर हमारे छोटे छोटे उनके ऊपर लेक्चर भी होते रहते हैं कि आपने किस चीज़ को किस तरह से टैकल करना है। मेरे ओपिनियन में ये चीज़ है कि अगर मेरे पास 100 बच्चा आ रहा है, 100 बच्चे में से 2 बच्चे अगर मेरी टीम में आ रहे हैं, वो आगे कहीं पे उनमें कैपेसिटी आगे जाने की, तो जो 98 बच्चा जो इस एकेडमी से निकले वो एक अच्छा इंसान बन के निकले। हम करैक्टर बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो ये इस एकेडमी की जो मेन चीज़ें हैं उसके अंदर रिस्पेक्ट, टॉलरेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को लेना सिखाना, और उसको लाइफ में कि जो चीज़ें उसके उसकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, अगर वो फुटबॉल फील्ड में उसका नाम नहीं भी बनता। अब जाहिर सी बात है कि 100 बच्चा आता है, 100 के 100 बच्चे का एक ही ड्रीम है, ठीक है, लेकिन उसमें से हमें कैपेसिटी वाले 1 से 2 बच्चे होते हैं कि जो उस ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन जो 98 होता है कि अगर कहीं पे जाके उसका ड्रीम पूरा नहीं भी होता, तो उस बच्चे को इस लेवल पे ज़रूर बताया जाता है कि वो अपने आप को स्टैंड कर पाए और अपने आप को मोटिवेट कर पाए। जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनको बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक टारगेट करती हैं कि उनको उनके ऊपर लाइक होता है कि अपना लेबल लगाने की। तो ये हाई लेवल पे नहीं है, ये छोटे लेवल से भी ये चीज़ शुरू है। आपको यहाँ पे अंडर 12 में या अंडर 14 में कोई एक अच्छा बच्चा दूसरी एकेडमी को खेलता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई एकेडमी ऐसी होती है कि वो बच्चों को आगे कह देते हैं कि यार हम आपको मंथली इतना देंगे, आप हमारा क्लब ज्वाइन कर लें, हमारे क्लब में ये सिस्टम है, हमारे क्लब में ये है, ये है, ये है। सबसे पहले होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये जो प्लेयर है ये नाम कर सकता है, ये बना सकता है। तो फिर आप क्या करते हैं, उस बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं, उस बच्चे पे इन्वेस्ट करके उसके दिमाग में कुछ चीज़ों की मोहब्बत डालते हैं।
जैसे सबसे पहले लॉयल्टी डालते हैं अपने क्लब की, कि अगर उसको कोई दूसरा क्लब उसको टारगेट कर भी रहा है, उसको पैसों की ऑफर भी कर रहा है, तो उसको पैसों की बजाय अपना क्लब नजर आए। उसके बाद आप उसको बताते हैं कि इस नेशन ने, इस मुल्क ने आप लोग को क्या दिया है, ग्रीन फ्लैग ने आपको क्या दिया है। ठीक है, शुरू से उन बच्चों को हम यही बताते आ रहे हैं कि ये ग्रीन फ्लैग अगर आपकी चेस्ट के ऊपर है ना, तो आपका नाम है, आप अपने पाकिस्तान के लिए खेलें। वैसे भी हमारा एक इस्लामी मुल्क है, तो उनको हम इस्लामी वे में उस चीज़ में बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं। सेकंड बात है कि अगर बच्चा जैसे हमजा है, हमजा का भी अभी बाहर के कुछ क्लब से बात चल रही है, तो चीज़ें ये हैं कि जिससे भी बात चल रही है, मेरी एक दो दफ़ा यही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ था, हमारा बच्चा किसी भी बड़े क्लब से खेले, किसी भी बड़े क्लब में जाए, उनको बताया गया कि हम नेशनलिटी नहीं चेंज करेंगे, किसी सूरत में भी नहीं चेंज करेंगे, हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता, हमारे लिए हमारा मुल्क मायने रखता है। जो मैंने बच्चों के लिए ड्रीम देखा है, वो मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि मैं देखूं वर्ल्ड कप जैसे हो रहा है, तो मेरी पाकिस्तान टीम जो है ना, वो वर्ल्ड कप के किसी एक जगह पे हो, पाकिस्तान नेशनल टीम खेल रही है, हम बड़े एक्साइटेड हुए हैं, हम जाएं, हम बाहर जाके अपने प्लेयरों को, अपने हीरोज़ को सपोर्ट करें। तो उसके लिए जितने भी यहाँ से प्लेयर्स, मेरा फर्स्ट तो ये है कि प्लेयर यहाँ से निकले, वो अगर यूरोप के किसी अच्छे क्लब में जाता है, कहीं से खेलते हैं, जिधर से भी खेलते हैं, तो एक चीज़ है कि हम जहाँ पे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे प्लेयर्स का, कुछ भी होता है, लेकिन हम अपनी अपनी नेशनल टीम को नहीं भूलेंगे। और हर वक्त हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉलम ज़रूर होगा कि हमारी नेशनल ड्यूटी के लिए हमारे प्लेयर को, अगर हमारी नेशनल टीम को ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा प्लेयर ज़रूर ज्वाइन करेगा नेशनल टीम। चांसेस ज़िंदगी में काफ़ी आए हैं कि लाइक कुछ ऐसा था कि लोगों ने बहुत से प्रॉब्लम खड़ी की, स्टिल चीज़ें होती हैं, तो फिर एक चीज़ होती है कि सर नीचे काम ऊपर, बस उस चीज़ को लेके चुप करके अपना काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशन ऐसी मिलती है, बच्चों से मिलती है। बाज़ का कभी थोड़ा सा मूड ऑफ होता है किसी चीज़ को लेके, किसी तंगी को लेके, तो किसी एक आधे बच्चे का ऐसा अमेजिंग गोल देख लेते हैं कि मूड दोबारा अपनी जगह पे आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आप जिस जगह पे पहुंच चुके हैं, जब से हमें हमारे एक दो प्लेयरों को सोशल मीडिया पे लाइक उसको अप्रिशिएट किया गया, हमें लगता था कि मे बी शायद एकेडमी में बच्चे इनके स्किल लेवल के नहीं है, तो ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब वो बच्चे और वो एक बच्ची है, वो जब आगे खेलने हैं जाके, वो उनको नज़र आए हैं। जब उनको नज़र आए, फिर मुझे पता चला कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए कर सकता हूँ। अगर मैं इस ग्रास रूट लेवल को मज़ीद सेट कर दूँ, तो ये तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से कोई ऐसा मूड नहीं है गिव अप करने का, हालात जैसे भी हों इंशाल्लाह हालात का सामना करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और निक नेम काका है। मैं TW के लाइक ट्रेन विद काका का फाउंडर हूँ। लव प्ले स्पोर्ट्स।